स्कॉलरशिप स्कीम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ शुभम है। वेलकम शुभम। यस मैम। तो मैम एमपी में मोस्टली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चे मेधावी स्कॉलरशिप लेते हैं, क्योंकि मेधावी स्कॉलरशिप मैम जनरल स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। और मैम उसके बाद ओबीसी पोस्ट मैट्रिक बच्चे प्रेफर करते हैं, बिकॉज मैम उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। और इसके बाद एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक है। और मैम एक और स्कॉलरशिप है जन कल्याण योजना, जो आजकल मैम काफ़ी बच्चे लेने लगे हैं। इसके लिए लेबर फैमिली के लिए जो संबल कार्ड होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मैम अब मैं क्राइटेरिया बताता हूँ इन तीनों स्कॉलरशिप में क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो मैम मैं मेधावी के लिए मेनली ये सभी कैटेगरी के लिए मैम एलिजिबल है, और इसमें फैमिली इनकम लेस देन 6 लाख होनी चाहिए। और इसका सेकंड मेन क्राइटेरिया है 12th में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो आपके परसेंटेज 85% से अबव होना चाहिए, या फिर आप अगर एमपी बोर्ड से पढ़े हो तो आपका 12th के परसेंट 70% से अबव होना चाहिए। तो मैम ये दो क्राइटेरिया है। और अगर प्राइवेट में हम ये स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप रिसीव्ड होती है। और इसके साथ गवर्नमेंट इसके बदले में आपको 5 ईयर का रूरल सर्विस बॉन्ड करने के लिए मतलब बॉन्ड बनवाती है। और आपकी 5.5 ईयर के एमबीबीएस के बाद आपको रूरल सर्विस बॉन्ड रूरल एरिया में आपको सर्व करना पड़ेगा, अगर आप प्राइवेट मेधावी से करते हैं तो। और यस मैम। तो जो स्टूडेंट, हाँ, तो जैसे मेधावी स्कॉलरशिप लेने वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये डाउट रहता है कि उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो क्या उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगी? यस मैम, ये जो मेधावी है और पोस्ट मैट्रिक है, इसमें अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। हमारे बहुत सारे बैचमेट हैं जिनके पेरेंट्स मम्मी या फिर पापा गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी उनको स्कॉलरशिप मिली है, बिकॉज उनकी फैमिली इनकम लेस देन 6 लाख थी। और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए इसमें रियल इनकम के लिए फॉर्म 16 एक आता है, जो गवर्नमेंट जॉब वालों के डिपार्टमेंट से निकलता है। उसमें जो इनकम शो होती है उसको एग्जैक्टली इनकम सर्टिफिकेट में लिखवाना पड़ता है। उसके बाद अगर आप कॉलेज में जाकर एडमिशन लोगे तो वो ईजिली एडमिशन दे देते हैं, और स्कॉलरशिप आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, मेधावी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक और डाउट था स्टूडेंट का, वो था कि अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेधावी स्कॉलरशिप लेता है और इन केस वो फेल हो जाता है, तो क्या ये स्कॉलरशिप बंद हो जाए? यस मैम, मेधावी का जैसे कि नाम ही मेधावी है, तो इसमें मैम फेल का रूल ये है, अगर आपका कोई भी ईयर में आप फेल हुए तो उसी ईयर से आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। और इसके बाद बच्चे पोस्ट मैट्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई ओबीसी कैटेगरी से और मेधावी लिया है तो वो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में टर्न हो सकता है। बट मैम जैसे कि एमबीबीएस में जनरली बच्चे फेल नहीं होते हैं, तो इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम बैच पास हो ही जाता है। एक या दो ही बच्चे जो होते हैं जैसे हर बैच में जिनको कुछ इशू होता है तो वो उनको इशू हो सकता है, बाकी मैक्सिमम लोग तो पास हो ही जाते हैं। ओके, तो ये थी मेधावी स्कॉलरशिप। और इसके लिए आपको रूरल सर्विस बॉन्ड 5 साल तक करना होता है। और रूरल सर्विस बॉन्ड के भी कुछ फ़ायदे बता दो मैम। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर स्कॉलरशिप से ले लिए एडमिशन तो 5 ईयर का बर्डन एक्स्ट्रा हो जाएगा। बट मैम रूरल सर्विस बॉन्ड करने के बेनिफिट भी हैं। गवर्नमेंट आपको रूरल सर्विस बॉन्ड के इन रिटर्न 3 ईयर जो कर लेता है रूरल सर्विस, उसको इन सर्विस कोटा देती है, जिसमें कट ऑफ पीजी का काफ़ी कम जाता है। पीजी में रिजर्वेशन मिलता है, जिसके बाद जैसे कि आजकल पीजी की सीट लेना भी काफ़ी टफ हो गया है, तो ये जो रूरल सर्विस में सर्व किए डॉक्टर्स हैं इनके लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है, जिसमें ओबीसी और जनरल का कट ऑफ भी एससी के इक्विवेलेंट मतलब 100 मार्क्स कम में भी उनको सीट इजीली मिल जाती है। मैम ये अच्छा बेनिफिट है एक। ओके, तो मेधावी स्कॉलरशिप के बारे में ऑलमोस्ट सारी डिटेल हमने कवर करी। अब स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मेधावी स्कॉलरशिप मिल रही है तो क्या उसे पहले फ़ी देनी पड़ेगी? स्कॉलरशिप कहाँ आएगी, कितने दिनों में आएगी, कहाँ अप्लाई करना है? यस मैम, मेधावी में भी मैम में कोई भी स्कॉलरशिप है वो इसमें जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो कोई फ़ीस देनी नहीं पड़ती। उसमें कंसेशन लग जाता है एक तरीके का डिस्काउंट। उसके बाद जब आपके अकाउंट में फ़ीस आती उसके बाद ही कॉलेज आपसे डिमांड करता है फ़ीस लेने के लिए। बाकी ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में बस 15% फ़ीस स्टार्टिंग में देनी पड़ती। बाकी सभी कैटेगरी की स्कॉलरशिप में 100% आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। ओके, ठीक है, तो इसमें हमने कवर किया मेधावी स्कॉलरशिप।
नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ma'am. तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 3 है, Ma'am. एसटी, एससी एंड ओबीसी। तो मैम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। ये सबसे ओल्डेस्ट स्कॉलरशिप है। इसमें ओबीसी पोस्ट मैट्रिक है, एससी पोस्ट मैट्रिक है और एसटी पोस्ट मैट्रिक है। मैम ओबीसी पोस्ट मैट्रिक के रूल्स थोड़े अलग हैं। इसमें फैमिली इनकम बिलो 3 lakhs होनी चाहिए और इसमें 2021 बैच से इसमें स्कॉलरशिप 15% कट कर आती है। तो मैम स्टूडेंट को 15% एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना ही होता है। जैसे कि श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फ़ीस 15 लाख के अराउंड है, तो स्टूडेंट्स को 2 लाख के अराउंड स्टार्टिंग में पे करनी पड़ती है। जैसे आरडी गार्डी की फ़ीस कम है 9 लाख के अराउंड, तो स्टूडेंट को वहाँ पर 1 लाख फीस पेड करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। और मैम ओबीसी पोस्ट मैट्रिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इसी वजह से हमारे बैचमेट्स ने भी ले रखा है, इसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होते हैं 12th के। हाँ, और मैम इसमें रूरल सर्विस बॉन्ड भी 5 ईयर का ही है, मेधावी के इक्विवेलेंट। और ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए इनकम क्राइटेरिया होता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लो, क्या होता है वो इनकम? यस मैम, फैमिली की ओवरऑल इनकम इसमें मैम बिलो 3 lakhs होनी चाहिए। ये दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट में सेम है। ओके। और बिलो 3 लाख होने के साथ साथ आपके पास ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होना। यस मैम, जैसा कि इसका नाम है ओबीसी पोस्ट मैट्रिक, तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट के बिना ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। तो बस इतना ही है इस स्कॉलरशिप में। आप अगर 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, सबसे पहले ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, 3 लाख से कम आपकी इनकम और एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट, यस बस आपके ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, आपको 85% स्कॉलरशिप मिलेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। स्कॉलरशिप जब तक नहीं आएगी तब तक आपसे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 15% आपको पे करना होगा ट्यूशन फी का। यस मैम। और इस स्कॉलरशिप के लिए भी एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप रजिस्टर करेंगे, गाइड आपको कॉलेज वाले पूरी तरह से करेंगे जब भी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पर। यस मैम। और एडमिशन के बाद स्टार्ट करना है ये स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन, जो है अभी से नहीं करवाना है, एडमिशन जब हो जाएगा उसके यस मैम, सभी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन एडमिशन के 2-3 महीने बाद कॉलेज वाले खुद ही गाइड कर देते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो और फॉर्म फिलअप कर दो। हाँ, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं एसटी एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और इनका रूरल सर्विस बॉन्ड, क्या इनकम क्राइटेरिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। यस मैम, जैसे कि एससी और एसटी की रूल्स दोनों कैटेगरी के स्कॉलरशिप के सिमिलर है। इनकी इनकम लिमिट पहले 6 लाख थी, लेकिन 2023 बैच से इनकी लिमिट 8 लाख कर दी गई है। और इनका मेन एक ही क्राइटेरिया है, इनकम लिमिट होनी चाहिए 8 लाख से बिलो। और इनका एक और बेनिफिट है, इनका रूरल सर्विस बॉन्ड कंपलसरी जो 1 ईयर का होता है और 5 लाख का है, वही रूरल सर्विस बॉन्ड है। एक्स्ट्रा कोई भी और ज़्यादा रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है। मतलब एसटी और एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेने वाला बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद सिर्फ 1 साल तक रूरल सर्विस बॉन्ड देता है। यस। ओके। और कोई भी स्कॉलरशिप अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है तो उस स्टूडेंट को जो रूरल सर्विस बॉन्ड का ड्यूरेशन होगा उसमें उसको सैलरी भी मिलेगी। ये स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं। यस मैम, कि सैलरी मिलेगी। यस मैम, उनको लगता है ये स्कॉलरशिप के इन रिटर्न कर रहे हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ना दे, बट मैम उनको इक्विवेलेंट ही सैलरी मिलती है। जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर की सैलरी 70,000 के अराउंड होती है, उसी के इक्विवेलेंट थोड़ा सा कम 62,000 अभी रूरल सर्विस बॉन्ड वाले ऑफिसर्स की सैलरी है मैम, उनकी भी 60,000 के अराउंड होती है। और 5 ईयर के बाद तो मैम ये और इंक्रीज़ हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। अब लास्ट स्कॉलरशिप है हमारी जन कल्याण स्कॉलरशिप, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। यस मैम, ये जन कल्याण स्कॉलरशिप कम लोग लेते हैं, बट इसमें सभी कैटेगरी के लोग ले सकते हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है। सेकंड एडवांटेज ये है मैम, इसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। और इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कि इसमें आपके फैमिली में कोई लेबर फैमिली होना चाहिए जिसमें संबल कार्ड हो मैम, तभी ये स्कॉलरशिप मिल पाती है। आपके मदर या फादर का संबल कार्ड वेरीफाइड होना चाहिए, करंट ईयर का होना चाहिए, क्योंकि संबल कार्ड जो है वो कुछ ही सालों तक वैलिड रहता है। तो आपका वैलिड संबल कार्ड होगा अगर
तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि इसमें इनकम लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखो, संबल कार्ड उनका ही बनता है जो थोड़े गरीब होते Yes, हैं ma'am. या फिर उनका 2 एकड़ से कम जमीन होती है। तो इनकम क्राइटेरिया ऐसे लिखी हुई नहीं है, बट आपकी इनकम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट बना है 8 लाख से ऊपर का और आपके पास संबल कार्ड भी हो। ऐसे तो संबल कार्ड नहीं बनेगा, बट वही 40-50,000, 1 लाख से कम, इस तरह से ही ज़्यादातर स्टूडेंट अपना जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसमें इनकम लिखवाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन इतनी नहीं होती है कि वो ज़्यादा इनकम लिखवा सके। वो खेती वाले बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ये कार्ड बनता है। यस मैम, संबल तो कार्ड का क्राइटेरिया भी है कि आपकी लैंड भी कम होना चाहिए और इनकम भी कम, तभी संबल कार्ड बन पाता है। हाँ, तो कॉलेज के टाइम पर जितना भी आपका बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट वो लेकर आए, लेकिन एग्जैक्ट क्राइटेरिया लिखा नहीं है जन कल्याण स्कॉलरशिप के लिए। यस मैम, जन कल्याण स्कॉलरशिप का ऐसा ही है। आपको स्कॉलरशिप भी कई बार इसमें लेट हो जाती है, तो आपको एक बार डिपार्टमेंट से बात करना पड़ता है, उसके बाद ये आ जाती है। ओके, और इसमें रूरल सर्विस बॉन्ड 5 ईयर का होता है। यस मैम, ये मेधावी के पोर्टल में ही लगती है स्कॉलरशिप, तो इसके रूल्स भी मेधावी जैसे ही हैं। इसमें भी मैम फेल के वही रूल्स हैं। और मैम पोस्ट मैट्रिक का एक एडवांटेज ये भी है, ओबीसी हो पोस्ट मैट्रिक हो, एससी या एसटी पोस्ट मैट्रिक हो, इसमें मैम अगर कोई फेल हो जाता है एमबीबीएस में तो उनकी स्कॉलरशिप रुकती नहीं है। लाइक अगर कोई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में फेल हो गया तो उसका जैसे 1 ईयर बैक लग गया और उसने बाकी ईयर 1 अटेम्प्ट में ही पास कर लिए, तो उसको लास्ट ईयर का 1 ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगा। बस 1 साल की लास्ट टाइम फीस देनी पड़ती है, बाकी उनकी रुकती नहीं है स्कॉलरशिप। ओके, तो अब लास्ट मेरा ये क्वेश्चन था, अगर कोई एक स्टूडेंट है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो तुम कौन सी स्कॉलरशिप उस स्टूडेंट को सजेस्ट करोगे? वो स्टूडेंट 85% से अबव लेकर आया है, सीबीएसई में पढ़ा है। यस मैम, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जो उसमें मेधावी स्कॉलरशिप लेते हैं और कॉलेज वाले भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट मैम उनको पोस्ट मैट्रिक ही लेना चाहिए, बिकॉज इसमें आपके एडमिशन टाइम भी 10-20,000 सेव होंगे। और मेन थिंग तो यह है मैम, आपकी एमबीबीएस के बाद रूरल सर्विस बॉन्ड 5 ईयर की जगह 1 ईयर की ही होगी, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। ओके, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, मेधावी के भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सी स्कॉलरशिप उसे लेनी? यस मैम, उसको तो फिर मेधावी ही लेना चाहिए, बिकॉज मेधावी में उसकी फुल फीस आएगी और बॉन्ड तो दोनों का सेम है। ओके, तो क्योंकि ओबीसी में ओनली 85% स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके लिए मेधावी बेटर रहेगी। तो जब स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमें कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाहिए, तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप के अलग अलग फायदे हैं। Yes, कैटेगरी वाइज ये डिफर करता है। तो आई थिंक इस वीडियो से कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा कि कौन सी स्कॉलरशिप बेटर है, किस स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है। सभी इस वीडियो में हमने सभी इंफॉर्मेशन क्लियर की है। तो इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच शुभम। यस मैम, थैंक यू।